गुड मॉर्निंग पंजाब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आओ अज दियां मुख सुर्खियां ते नजर मारीए। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हरियाणा वालों चंडीगढ़ विच वखरी विधान सभा लई जमीन की मंग बारे कल स्पष्ट किया कि हरियाणा की मंग ते फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का फैसला लैण तो पहला पंजाब नूं भरोसे विच लिया जाएगा अते जमीन के मामले ते कोई एक तरफा निर्णय नहीं किया जाएगा। पिछले दिनी पंजाब अंदर सरबे पुजदे घरां वल्लों भी घट कीमत ते मिलदी कणक लैण दे चर्चे सन। हुण सूबा सरकार वल्लों आटा दाल स्कीम वाले कार्डां दी वेरीफिकेशन करवाउण दा ऐलान कर दिता गया है अते इह सर्वे करन दी जिम्मेवारी आंगनवाड़ी वर्करां नूं दित्ती गई है। हुण देखना यह होवेगा कि आप सरकार वोट बैंक बचाउण लई इक्का दुक्का कार्ड कट के डंग टपाई करदी है जां फिर वड्डी गिणती विच कार्ड कट के कोई वड्डा सियासी रिस्क लैंदी है। श्रोमणी अकाली दल बादल दे प्रधान सुखबीर बादल वालों जथेबंदक ढांचे दे कीते ऐलान तो बाद पार्टी विच अंदरूनी खाना जंगी हुण स्पष्ट तौर ते सामने आउणी शुरू हो गई है। जगमीत बराड़ ने कल अकाली एकता लई गठित कीती पहली 21 मैंबरी कमेटी का विस्तार करदिआं 12 होर प्रमुख अकाली आगूआं नूं कमेटी विच शामिल करन दा दावा करके श्रोमणी अकाली दल दी लीडरशिप सामने वड्डी चुनौती खड़ी कर दित्ती है। जिहड़े 12 प्रमुख अकाली आगूआं नूं मैंबर बनाया गया है उन्हां विच बीबी जगीर कौर, साबका संसद मैंबर डॉक्टर रतन सिंह अजनाला, सुच्चा सिंह छोटेपुर, आदेश प्रताप सिंह कैरो आदि नेता शामिल हन। चंडीगढ़ विच पत्रकारां नाल गलबात करदे हुए जगमीत बराड़ ने कहा कि जे सुखबीर बादल अहुदे तो पासे हो जाण तां इह पार्टी दे हित विच होवेगा। बराड़ ने कहा कि 9 दसंबर नूं मीटिंग विच अकाली ग्रुपां विच एकता ते अकाली वर्करां दीआं भावनावां मुताबक पार्टी दा भविख तय करन लई सद्दी गई है। सूबे के कई जिला सकत्रेतां विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई हेठ 26 नवंबर तो सूबा पद्धरी पक्के मोर्चे चल रहे हैं। कल इन्हां मोर्चों विच किसान आगूआं ने ऐलान किया कि किसानां नूं माड़ी शब्दावली बोलण वाले भगवंत मान सरकार के मंत्रियों का पिंडां विच विरोध किया जाएगा। इसे दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दसंबर की अमृतसर फेरी के विरोध का भी ऐलान किया गया है। सिद्धवां नहर ते सराबा नगर स्थित गुरु नानक पब्लिक स्कूल लुधियाना के विद्यार्थियों वालों नहर विच सफाई मुहिम चलाउण दा खमियाजा स्कूल नूं उदों भुगतना पिया जदों लुधियाना नगर निगम ने इस मुहिम ते 25,000 रुपए का जुर्माना ला दिता। दरअसल बच्चों ने सफाई मुहिम के तहत नहर विचों कूड़ा इकट्ठा करके उसनूं एक थां रख के अग ला दी। निगम का कहना है कि कूड़ा साड़ना कानूनी जुर्म है ते NGT के हुक्मां की उलंघना हुई है, जिस कारण स्कूल ते जुर्माना लाया गया है। बाइबल कला इंसाफ मोर्चे के आगुआं ने कल स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के अस्तीफे की मांग की। आगुआं ने विधान सभा स्पीकर वालों 14 अक्तूबर को दिते उस बयान का हवाला दिता जदों बाइबल कला विच जनतक इकट्ठ नूं संबोधन करदे स्पीकर ने दावा किया कि सरकार अगले 1.5 महीने विच बेअदबी ते गोलीकांड के मुलजमां नूं सजा दिवा के पीड़ितां नूं इंसाफ दिवावेगी। उधर विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने सफाई दिंदियां आख्या कि मैं किते भी ये नहीं कहा कि मैं अस्तीफा देवांगा। उन्होंने आख्या सरकार इन्हां मसलियां ते काम कर रही है, कुछ तकनीकी समस्यावां होने करके देरी हो रही है ते उम्मीद है कि जल्दी ही इंसाफ मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कल दस्सिया कि इस साल नवंबर महीने विच GST मालिया 11% के वाधे नाल 1,46,000 करोड़ तक पहुंच गया है। यह लगातार 9वां महीना है जदों वस्तु ते सेवावां टैक्स तो 1,40,000 करोड़ तो वध मालिया इकट्ठा होया है। पर पंजाब सरकार की GST वसूली नवंबर महीने विच हेठां डिग्गी है। देश भर विच 8 सूबे हैं जिन्हां दी GST वसूली नवंबर महीने विच घटी है। वेरविਆਂ अनुसार पंजाब विच GST वसूली नवंबर महीने विच 10% तक घट गई, जो कि कर्ज की जकड़ वाले सूबे लई शुभ संकेत नहीं हैं। सूबे के सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़े माजरा ने दस्सिया कि हुण सूबे विच दिमागी दौरा भाव ब्रेन स्ट्रोक वाले मरीजों का तुरंत ते फ्री इलाज किया जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि सूबे के 23 जिला हस्पतालों ते 3 मैडिकल कॉलेजों विच स्ट्रोक रेडी यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हां विच लगभग 30,000 रुपए के मुल तक का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। इस तो बिना मरीज का CT स्कैन भी फ्री किया जाएगा।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। महीना इनाम देवांगे। मैं सरकार ना वादा करदा जे तेथों आप दे कोले पैसा है नहीं, मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के क्यों ना देवां। तुसीं 2 करोड़ रुपये दा इन्हां दे जिहड़े पापियां दे उत्ते अनाउंस करो भी असीं जिहड़ा बंदे नूं फड़ाऊगा असीं ओह 2 करोड़ रुपया देवांगे। मैं पैसे दूंगा, मैं अपनी जमीन बेच के देना। थोड़ी संगत दे सामने गुरु ग्रंथ साहिब दी हाज़री दे विच गल कहना इस गल तो मुकरो। यार गोल्डी फड़िया जाना चाहिए। उन्हें पंजाब के सैकड़े गभरू मरवाते, चोटी दे मरवाते। देखो तुसीं 3 मौतां जिहड़ियां। उधर हुण पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के हवाले नाल रेडियो उत्ते भी गन कल्चर ते पाबंदी ला दी है। सरकार ने रेडियो चैनलों को एडवाइजरी जारी करदिआं कहा कि जेकर किसी भी FM रेडियो चैनल वालों गन कल्चर को उत्साहित करने वाले गीत चलाए गए तो अजिहे चैनल की मानता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। उधर पंजाब पुलिस ने गन कल्चर ते नत्थ पाउण लई मोगा जिले के बाघा पुराणा थाणे विच पंजाबी गायक कुलजीत राजेआणा विरुद्ध बंदूक सभ्याचार नूं उत्साहित करन दा मामला दर्ज कीता है। पुलिस ने दावा किया कि गायक ने YouTube ते एक गीत अपलोड किया जिस दे बोल बंदूक सभ्याचार नूं उत्साहित करते सन। इस दौरान गीत नूं YouTube ते अपलोड करन दे बाद हटा दिता गया। गुजरात विधान सभा चोणां दे पहले गेड़ तहत 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 99 सीटां ਲਈ वोटिंग ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ अमन अमान ਨਾਲ नेपरे चढ़ गया। पहले गेड़ ਵਿੱਚ औसतन 60% ਦੀ वोटिंग दर्ज की गई। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ है कि साल 2017 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां ਦੇ पहले गेड़ दौरान 66% ਦੀ वोटिंग हुई सी। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। इसे लड़ी तहत तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे अरदास करन तो बाद यह मुहिम शुरू हुई। इस मौके जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, श्रोमणी कमेटी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी समेत वड्डी गिणती विच इकट्ठे हुए लोकां वल्लों बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई फार्म भरे गए। कपूरथला शहर के लगदे पिंड मंसूरवाल दोना विखे वीरवार नूं माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया ਜਦੋਂ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। हरियाणा सरकार ने कल सूबे विच नवीं वाहन स्क्रैप नीति नूं हरी झंडी दे दित्ती। हरियाणा वाहन स्क्रैप नीति लागू होण मगरों हुण सूबे विच डीजल वाहन चलाउण दी समां सीमा 10 साल ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ वाले वाहनां नूं चलाउण दी हद 15 साल होवेगी। इस तो बाद अजिहे वाहनां नूं नष्ट कर दित्ता जावेगा। कांग्रेसी नेता शशि थरूर दीआं मुश्किलां हुण वधण वालीआं हन। शशि थरूर ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਸੁਨੰਦਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਸੈਕਸ 184 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ 63284 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 13500 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਡਿਜੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਲਵਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ VR ਹੈਡਸੈਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤੇ ਉਲਟਫੇਰ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨ ਨੇ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਰਮਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ।
ਸਪੇਨ ਬਿਹਤਰ ਗੋਲ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਗਰੁੱਪ ਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੋਰਾਕੋ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀਸ਼ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਕਿ ਰਵੀਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਰਵੀਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, इसलिए बोला कीजिए कि हमें डर नहीं लगता है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पांव ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने पर झुका दिया। कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे। आप हमेशा इस गुलामी में नहीं रह सकते। इसकी गुलामी से आपको लड़ना ही पड़ेगा। यह सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई के बिना आप दुनिया में सर उठाकर नहीं चल सकते। आपकी यही पहचान होगी कि आजाद देश के गोदी मीडिया के गुलाम हैं। इसके खतरे की गंभीरता को समझिए। कानून की आड़ में अब अधिकार कुचले जा रहे हैं, अभिव्यक्तियों को रौंदा जा रहा है ताकि सारे अवैध काम वैध नजर आए। इस समय मेरे रास्ते निश्चित नहीं हैं, निश्चित हैं तो सिर्फ हौसला है। उसका भी क्या भरोसा, कभी आसमान में होता है कभी पाताल में। एक YouTube चैनल बनाया है रवीश कुमार ऑफिशियल, और फेसबुक पेज भी है रवीश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं YouTube पर ही नजर आऊंगा, एनडीटीवी इंडिया पर नहीं। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आज़ाद जीवन की अलग। लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।